सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। बिहार में बड़ा सियासी उलटफेर देखने को मिला है। सीएम नीतीश कुमार ने राज्यसभा जाने का मन बना लिया और उसका उन्होंने ऐलान भी कर दिया। अब नीतीश कुमार के दिल्ली जाने के बाद सबसे बड़ा सवाल ये है कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। यही सवाल राजधानी दिल्ली से लेकर बिहार तक सुलग रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार के इस फैसले के बाद अब लोगों के बीच में नए सीएम को लेकर चर्चा जोरों पर है। चर्चा ये है कि नीतीश कुमार राज्यसभा जाएंगे और अब बिहार की कमान भारतीय जनता पार्टी के हाथों में होगी। बीजेपी हमेशा अपने फैसलों से राजनीतिक पंडितों को हैरान करती आई है, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में 3 बड़े नेताओं के नाम सीएम पद की रेस में सबसे आगे चल रहे हैं। तो जानते हैं उनका सियासी सफर और जातीय समीकरण क्या कहते हैं। सूत्रों ने दावा किया है कि नए सीएम की रेस में 3 नाम सबसे आगे हैं। वो नाम है सम्राट चौधरी, नित्यानंद राय और दिलीप जायसवाल। सीएम की रेस में पहला नाम सम्राट चौधरी का आता है। मुंगेर के लखनपुर गांव में 16 नवंबर 1968 को जन्मे सम्राट चौधरी बिहार की राजनीति का एक प्रमुख चेहरा बन चुके हैं। मूल रूप से आरजेडी और फिर जेडीयू से जुड़े रहे सम्राट चौधरी ने साल 2014 में बिहार की राजनीति में बड़ा फेरबदल किया। उन्होंने आरजेडी के 13 विधायकों के साथ मिलकर एक बागी गुट बनाया और बाद में बीजेपी में शामिल हो गए। जनवरी 2024 में हुए सत्ता परिवर्तन के बाद सम्राट चौधरी को बीजेपी विधायक दल का नेता और बिहार का उप मुख्यमंत्री बनाया गया। इसके बाद 2025 में हुए चुनाव में फिर एनडीए की सरकार बनी और वो डिप्टी सीएम बने। वहीं अब वो सीएम की रेस में भी आगे है। सीएम की रेस में दूसरा नाम नित्यानंद राय का है। लोकसभा चुनाव में नित्यानंद राय ने अपनी सीट बरकरार रखी। बिहार की राजनीति में नित्यानंद राय को बीजेपी के प्रमुख यादव चेहरे के तौर पर देखा जाता है। पार्टी ने उन्हें विशेष रूप से आरजेडी के पारंपरिक यादव वोट बैंक में सेंध लगाने और ओबीसी मतदाताओं को बीजेपी से जोड़ने के लिए एक मजबूत विकल्प के रूप में पेश किया। लोकसभा पहुंचने से पहले वो बिहार की राजनीति में काफी सक्रिय रहे। साल 2000 से लेकर सांसद चुने जाने तक वो लगातार हाजीपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक के रूप में चुने जाते रहे। उन्होंने बिहार में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया, जहां उन्होंने पार्टी के आधार को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई। सीएम की रेस में तीसरा नाम आता है दिलीप जायसवाल का। दिलीप जायसवाल हिंदू हैं और वो कलवार जाति से आते हैं। इन पर कोई आपराधिक मामला नहीं है। बीजेपी के संगठन में उनकी गहरी पैठ है। सीमांचल क्षेत्र में दिलीप जायसवाल की पकड़ भी काफी मजबूत है और इन्हीं को देखते हुए कहा जा रहा है कि वो सीएम पद के दावेदार भी हो सकते हैं। हालांकि ये नाम चर्चा में जरूर है, लेकिन बीजेपी ने अभी तक कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया, क्योंकि ये बात सभी जानते हैं कि बीजेपी हमेशा से ही मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर चौंकाती रही है। तो इस बार देखना होगा कि बिहार का अगला सीएम कौन होता है। नीतीश कुमार के दिल्ली सफर के बाद अब बिहार की गद्दी किसे मिलती है।